हम संत समाज रूपी प्राग की महिमा जान रहे थे। प्रयागराज में अक्षय वट है जो प्रलय होने पर भी नहीं समाप्त होता है। ऐसे हमारे धर्म में भी हमारा अचल पद होना चाहिए। प्रयागराज में जो अक्षय वट क्या है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास हो, अटल विश्वास हो कि हम अपने धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहें। और हमारा धर्म क्या है कि संत समाज रूपी प्राग की वंदना हो रही है। संत समाज रूपी प्राग की बात चल रही है यहाँ पर। तो संत समाज में हमारा निश्चय हो, उनके वचनों पर विश्वास हो। और हो क्या, ये संत समाज क्या है, ये हर जगह सुलभ है। में हर जगह हर समय सुलभ है और इसका सेवन करने से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। यहाँ तक की बात हमने कल सुनी। अगले बाबा तुलसी कह रहे हैं कि अखाता अलोके का तेरा धराओ दे सदा फला प्रगटा प्रभावो के अखाता अलोके का तेरा धराओ दे सदा फला प्रगटा प्रभावो देया सदा फला प्रगटा प्रभावो। ये संत समाज की महिमा गाते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि अखत है, इसे कोई कथना चाहे, कोई बताना चाहे कि संत समाज ये है तो बताने में आता नहीं। अलौकिक है, क्योंकि अलौकिक है ये, यानी कि इस लोक की नहीं बल्कि परम पिता परमात्मा के लोक की बात। अलौकिक यानी कि जो हमारे लिए बिल्कुल अलग है। जब तक हम संत समाज में नहीं जाते तब तक ये अलौकिक बात समझ में नहीं आती। अखत अलौकिक तीरथ राव, ये जो तीरथ चलता फिरता संत समाज है जिसके लिए प्रयागराज की जो उपमा दी गई है, ये अलौकिक बता रहे हैं बाबा तुलसी। अलौकिक क्या है कि इसमें परम पिता परमात्मा के गुण इंसान के अंदर काम करने लगते हैं और वो परमात्मा की जो धारा है, जो निश्चय है, जो वास्तव में शील संतोष से भरी हुई इंसान की जिंदगी है, वह गुण अलौकिक गुण इसमें आना शुरू हो जाता है। दे सद फल प्रगट प्रभाव, ये जो है तुरंत फल देने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये इसके सेवन करने से कहीं कल को फल मिलेगा, या आज हमने जैसे बीज बो दिया तो दिनों दिन में आता है, या आज हमने मजूरी कर ली तो कहीं कहीं महीने में मिलती है, कहीं कहीं शाम को मिलती है। पर ये तो तुरंत जैसी जैसे इंसान इसका सेवन करता है, जैसी जैसी संत समाज में जाता है, वैसे वैसे तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलना शुरू हो जाता है। आगे बाबा कह रहे हैं कि सुन समझे जन मुदित मान, मन जय अति अनुराग। सुन समझे जन मुदित मान और मन जय अति अनुराग। ले चार फल अछत तन साध समाज प्रयाग। लहे चार फल अछत तन साध समाज प्रयाग। सुन समझे जन मुदित मन, यानी पहले इसमें जाने के बाद में क्या बात कह रहे हैं बाबा तुलसी के सुने, बहुत सुने। इसके लिए सुनने के लिए क्या, संत समाज में अगर आप जाओ तो उनकी बात को सुनो। और सुनने की बात नहीं है, सुने समझे, यानी कि समझेगा जब आदमी तभी कि जब साधु महात्मा को पूरी लगन के साथ, पूरी ध्यान के साथ और वास्तव में पूर्ण विश्वास के साथ, साधु महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो, हमारी पूर्ण विश्वास हो और पूर्ण लगन हो कि जो कुछ हमें मिल रहा है
वह परमात्मा की कृपा है हम पर, परमात्मा की कृपा है हम पर। तब ये बात समझ में आती। समझें, सुनने की बात नहीं है, पर समझें भी उस बात को जो कही जा रही है, जो बताया जा रहा है। इसमें सुन समझे जन मुदित मन, और वो भी प्रसन्नता के साथ। मुदित मन का मतलब प्रसन्नता के साथ सुन समझे जन मुदित मन। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये नहीं कि आ गए कितनी देर और सुनाएंगे, क्या है यहाँ क्या, यानी कि जब तक इंसान के दिल में प्रसन्नता नहीं होगी, अंदर से खुशी नहीं महसूस होगी, यहाँ आने की कोई बात नहीं है। जैसे आप सब लोग यहाँ आए हो, यहाँ आने भर की कोई बात नहीं है। बात तो यह है कि तुम्हारा मन ये वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तुम्हें ये लगे कि वास्तव में जो कहा जा रहा है वह परमात्मा की कृपा के द्वारा कहा जा रहा है, परमात्मा को अनुभव करके कहा जा रहा है। राम कथा के तयकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। ये राम कथा उन्हीं को प्यारी है जिनको सत्संग से बहुत लगाव है, जिनको खूब लगाव है, अति प्यारी। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं सुन समझे जन मुदित मन, यानी हृदय में प्रसन्नता हो, मन में प्रसन्नता हो, मच जाए अति अनुराग। और फिर सुने समझे, फिर उस सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ इसमें गोता लगा दें, यानी कि बिल्कुल डूब जाए। सुनते सुनते तन की खबर ना रहे, मन की खबर ना रहे, यानी कि उस धारा में डुबकी लगा दे, यानी कि उस धारा में संतों के बीच जो बाणी निकल रही है, संतों के बीच जो हमें देखने सुनने को मिल रहा है, उसमें डूबने की बात कही जा रही है, उसमें गोता लगाने की बात कही जा रही है। एक जगह कबीर कह भी रहे हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कि जिन ढूंढा तिन पाया, जिनके दिल में यह लगन लग गई कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, इससे कम में मेरी गुजर नहीं होगी। तो जिनने ढूंढने की लगन लगी, तो फिर क्या हुआ? जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। सत्संग रूपी जो धारा है उसको संतों के यहाँ पानी कहा गया है। जब रूह को बहुत प्यास लगती है परमात्मा की, तो संत महात्माओं के अंदर से निकली जो बाणी है वह इंसान की प्यास बुझा देती है, इंसान को परमात्मा के रूबरू करा देती है। यही तो असलियत में सत्संग है कि जो रूह के लिए आनंद प्रतीत हो जाए, रूह के लिए अनुभव हो जाए सुनते सुनते कि वास्तव में परमात्मा को हम सुन रहे हैं। सुन समझे जन मुदित मन, मन जाए अति अनुराग, यानी कि अति अनुराग, बहुत प्यार। अति का मतलब बहुत प्यार के साथ उसमें मन जाए अति अनुराग, यानी मन जगह, यानी मतलब है कि उसमें नहाने की बात हो रही है, यानी उसमें डुबकी लगाने की बात हो रही है। और लहे चार फल अछत तन, साध समाज प्रयाग। इस साध समाज में तन रहते ही चारों फल मिल जाते। एक फल नहीं, चारों फल, चार ही फल बताए हैं ग्रंथों ने, संतों ने। आज तक जितने भी साधु महात्मा हुए हैं उन्होंने चार ही फल बताए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। यानी चारों के चारों संत समाज में अछत तन, तन के रहते ही, ऐसा नहीं कि तन चला जाए तब मिलेंगे, तन के रहते ही अर्थ, यानी जो वास्तव में संसार में जो अर्थ है, जिसके लिए धन के लिए कहा गया है, वो भी इंसान को मिल जाता है। और असली धन क्या है? मीरा कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतना धान पायो, पायो जी मैंने राम रतना धान पायो। और बस्तिया मोल का दई मेरे सत गोरा, बस्तिया मोल का दई मेरे सत गोरे,
कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो, पायो जी मैंने और राम रतना धन पायो, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो। ये धन यानी कि असली धन जो है वो नानक साहब भी कह रहे हैं, ये जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम रतन धन होए। जिसके राम रूपी धन यानी कि अर्थ का मतलब धन से है, और असली धन संतों की नजर में क्या है कि राम नाम रूपी हृदय में बस जाए और रोम रोम से राम की धुन निकलना शुरू हो जाए, राम जिह्वा से गाया जाए तो लगे कि पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ गा रहा है, राम को सुना जाए, राम को समझा जाए। अर्थ धर्म, धर्म के लिए बहुत बोला गया है ग्रंथों में। धर्म के 4 अंग बताए गए हैं, दया दान तप। सत्य दया दान तप यानी कि सत्य एक अंग है, सत्य ना दूसर धर्म समाना। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सत्य ना दूसर, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और भी परहित सरस धर्म नहीं बाही, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है, पर सबसे बड़ी परिभाषा अगर मेरी अपनी समझ में आई है तो वो ये है कि खुद का भला और सबका भला जिस नजर में समा जाए, जिस दिल में समा जाए, जो वास्तव में अपने जैसा सबको जान के जीना शुरू कर दे, ये धर्म असलियत में है। जो और धर्म सबसे बड़ी बात है कि जो परमात्मा का स्मरण बना रहे, परमात्मा का स्मरण बना रहे, चाहे वो बोलने के साथ या कुछ करने के साथ या कुछ देखने के साथ या सुनने के साथ, तो ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और काम क्या, काम का मतलब है कि परमात्मा की अगर रास्ता पे हम चल रहे हैं, परमात्मा की राह पे हम चल रहे हैं, मेरी रूह जो है वो परमात्मा के राह पे चल रही है, रूहानियत सफर जिसे कहते हैं। मेरा सफर तो है पर रूहानियत के साथ है, रूह के साथ है, परमात्मा की ओर मेरा मुख है। तब समझ लो हमारे काम अच्छे हैं। वाह वाह, स्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं काम अपना करो भाई पराए काम क्यों फंसना, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई यानी कि अपना काम क्या है, मेरा एक ही काम है कि मेरी रूह जो है परम पिता परमात्मा का आश्रित हो जाए, उनके चरणों में लगी रहे और मुझे उनकी याद बनी रहे, ये मेरा अपना काम है। और इसी के लिए जीते जी मोक्ष की बात कही गई है, मुक्ति की बात कही गई है। हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, वास्तव में हम मोक्ष के दायरे में हैं, क्या हम मुक्ति के दायरे में हैं, ये हमें देखना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि हम मुक्ति के दायरे में हैं या मुक्ति से अलग हैं। मैं मुक्ति के साथ हूं या मुक्ति से अलग हूं, ये मुझे देखना होगा। और जब तक मैं ये देख नहीं सकता तब तक हम सत्संगी हैं ही नहीं, क्योंकि मुक्ति के दायरे में तब हैं कि अभी इसी पल अगर परमात्मा का आदेश आ गया तो वास्तव में ये निकले मेरे दिल से कि क्या जिंदगी जी है मैंने, मेरे लिए अब कुछ भी करने को बाकी नहीं है। लाख लाख शुक्र है दाता कि तेरा बुलावा है और हम अभी चलने को तैयार हैं। ये से कहते हैं मुक्ति, जिसकी ना कोई चाह रहे ना चिंता रहे, यानी कि ना कोई आशा रहे ना अभिलाषा रहे। और आशा भी अगर है तो आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारी लगन इतनी बढ़िया हो कि सुन समझे जन मुदित मन, मन जाए अतन राग, लहे 4 फल अचतन साध समाज त्याग। चारों फल
इसमें हमें मिल जाए, और वो भी तन रहते हुए, यानी शरीर को छूटने की बात नहीं कह रहे हैं बाबा तुलसी। बाबा तुलसी कह रहे हैं ये रास्ता जो है, ये रामायण का जो माध्यम तुम्हें दिया जा रहा है, इसमें राम रमे हुए हैं। एक एक ग्रंथ, एक एक चौपाई में जो है राम नाम रमा हुआ है इसके अंदर। अगर ये हमारे लिए हृदय में बस जाती हैं तो वास्तव में ये रामायण जो है हमें परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देती है, यानी मेरा मुख भगवान की ओर कर देती है, भगवान की ओर कर देती है। और है भी यही बात कि सब कर फल हर भक्त भगवान, के सारे कर्मों का फल अगर कोई वो है तो वो भगवान की भक्ति है, और कोई दूसरा कर्म है ही नहीं। आगे फिर कह रहे हैं कि मंजाना फल पे खैता ता काला, और काका होए पे का बकौआ मराला, के मंजाना फल पे खैता ता काला, काका हो पे का बकौआ मराला, काका हो पे का बकौआ मराला। और सुन आचार्य कर जाना गोहे, सतसंगत महिमा नहीं गोए, के सुने आचार्य कर जाना कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोए, के सुने आचार्य कर जाना कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोए। मंजन फल पे है तत्काला, इस में जो मंजन, इसमें जो गोता लगाने का फल है, साध समाज में जो गोता लगा लिया, जिसने सत्संग सुन करके जो सत्संग को पी लिया, जिसने जो वास्तव में हृदय में उतरता चला गया ये सत्संग हो, तो मंजन फल पे कहे तत्काला, इसमें नहाने का तुरंत ही फल मिल जाता है। क्या कह रहे हैं? काक हो पिका बकौ मराला, कौवे जो होते हैं वो पिक यानी कोयल जैसे बोलना शुरू हो जाते हैं। कौवे हमेशा काव काव करते हैं, और कोयल और कौवे एक ही रंग के हैं, पर कौवे भी जब इस सत्संग को सुन लेते हैं तो वास्तव में आमिष हो जाते हैं, यानी कि मांस खाना, राक्षसी भोजन खाना त्याग देता है इंसान। दूसरे वो जो बक 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 काव काव, जो उनकी भाषा सुनकर लोग उन्हें डेला मारते हैं, वो कोयल का रूप धारण कर लेते हैं, उनके अंदर मिठास बन जाती है। और मिठास है क्या? मिठास तो एक ही है बाबा तुलसी के शब्दों में कि राम हृदय में बस जाएं, राम प्यारे लगने लगे, हम राम को जाने और राम हमें जाने, राम को हम देखने वाले बन जाएं और राम मुझे देखने वाले बन जाएं। यही जो है हमारे अंदर मिठास है, यही हमारी बोली में मधुरता है। काक हो पिक बकौ मराला, और बगले जो हैं वो हंस बन जाते हैं, मराल बन जाते हैं, हंस। वैसे बगला क्या है? बड़ा सफेद रंग का है, पर वो जो बैठा है वो कीड़े ही खाता है, यानी गंदगी ही खाता है। पर इंसान उस बगलेपन में जब संत समाज में चला जाता है, वह अपने आप के लिए अंदर से जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल निकल जाती हैं, और क्या हो जाता है? हंस वृत्ति आ जाती है, असलियत में हंस बन जाता है इंसान, और उसके अंदर विवेक की जागृति हो जाती है। हंस का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि हंसा मोती चुंगे के लंघन कर मर जाए, यानी हंस का क्या एक ही लक्षण है कि वो मोती चुनता है, और मोती क्या है? कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम के प्यारे आवाजा लगाऊं गलिया गली, के ले लो रे कोई राम के प्यारे आवाजा लगाऊं गली रे गली, रामा नाम के हंसा मोती चुंगे के लंघन कर मर जाए। हंस वृत्ति आने पर एक ही बात हो जाती है कि क्या बात हो जाती है? कि वो
राम नाम उन्हें प्यारा लगता है। और कह भी रहे हैं कवि कि चल हंसारे बाई देश जहां तोरे प्यारे बसे, के चल हंसारे बाई देश जहां तोरे प्यारे वसे, के चल हंसारे बाई देश जहां तोरे पिया वसे। और इसी को कह रहे हैं कि जागा जागरी मेरी सुरता सुहागना, उठ के भजनों में लागरी हो। जाग जागरी मेरे सुरता सुहागन, उठ के जग जा और तू भजन में लग जा। यानी कि चल हंसा, हंस वृत्ति आ जाती है हमारे अंदर। कब के जब के मंजाना फाला पे खैता काला, काका हुआ पे का बका हुआ मराला। इसमें स्नान करते, इसमें गोता लगाते, संतों की बाणी सुनते, कौए से कोयल बन जाता है इंसान और बगले से हंस बन जाता है। अगले कह रहे हैं कि सुने आचार्य कर ले जाना गोहे, के सत्संगत महिमा नहीं गोहे। अगर इस मेरे साथ आप लोग सुनोगे, इसे बार बार अगर सुनोगे तो रामायण कंठस्थ हो जाएगी, रामायण आपके लिए रिवीजन हो जाएगी, रामायण आपके हृदय में उतर जाएगी, रामायण की चौपाइयां आप गान गुनाने लगोगे। और इसके लिए तो बाबा तुलसी और बहुत से साधु महात्माओं ने कहा है कि 4-5 चौपाई जो हृदय धरे तो वह नर भवसागर से स्वयं तरे। ये एक एक चौपाई आपको परमात्मा से मिलाने के लिए है और ये रामायण आपको कंठस्थ हो जाएगी, क्योंकि इसमें डूब के गाया जा रहा है, अंदर से परमात्मा की हिलोरों के साथ गाई जा रही है। परमात्मा से वास्तव में सुरती जो है परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, इसीलिए ये बहुत प्रिय है, इसीलिए बहुत प्रिय है कि सुन आचार्य करे जान कोहे, सत्संगता महिमा नहीं गोए। सुन के कोई आचार्य करेगा इस बात के लिए कि कागा कैसे कोयल हो सकते हैं, बगले कैसे हंस हो सकते हैं, तो वास्तव में अभी उन्होंने सत्संग की महिमा नहीं जानी है, सत्संग की महिमा नहीं जानी। इसको कोई आचार्य करेगा, ये समझेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो सत्संगत महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा को अभी उन्होंने नहीं जाना है, नहीं समझा है। अगले कह रहे हैं कि बाल्मीका नारद घट जोनी, निज निज मुखाना कही रे निज होनी, के बाल्मीका नारद घाटा जोनी, निज निज मुखाना कही रे निज होनी, के बाल्मीका नारद घाटा जोनी, के निज निज मुखाना कही रे निज होनी, निज निज मुखाना कही रे निज होनी। हो चल चारा थल चारा नवचार नाना, के जल चारा थल चारा नवचार नाना, जे जड़ चेतना जीवा जहाना, जे जड़ चेतना जीवा जहाना। मत की रत गाता भूता भलाई, जब जह जतना जहाँ जे ही पाए, मत के रत गाता भूता भलाई, जब जे जतना जहाँ जे ही पाए, के सोजा नवसाता संगा प्रबाहु, लोकाहु वेदाना आना उपाहु, के लोकाहु वेदाना आना उपाहु, के सोजा नवसाता संगा प्रबाहु, लोकाहु वेदाना आना उपाहु। वाल्मीक नारद घाटा जोनी, वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त जी ने, घट योनि यानी के अगस्त जी ने निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुख से अपनी होनी खुद बताई है कि वास्तव में वाल्मीकि जी ने
बताई है अध्यात्म रामायण में। भगवान राम को से जब वो मिले हैं पहली बार तो बता रहे हैं कि आपके नाम का संग पाकर, वास्तव में मैं एक साधारण से इंसान था, पर आपका संग, नाम का संग पाकर मेरा आंख खुल गई और वास्तव में मैंने आपके गुणों को गाया। यानी कि और नारद जी ने भी कहा कि मैं एक साधारण था, पर वास्तव में संतों का, महात्माओं का संग मिला। अगस्त जी के यहाँ तो शंकर जी अगले कथा आएगी कि एक बार त्रेता जोगो माही संब गहे कुंभज रे सपाही, के कुंभज के भी जो है सत्संग कहना और सत्संग सुनाना, यानी कि पूरी कथा राम कथा मुन वर्ज वखानी सुनी महेश महासुकमानी। पूरी कथा राम कथा अगस्त जी ने शंकर भगवान को सुना दी निज निज मुखन, और फिर अपने आप को भगवान के चरणों का दास बताते रहे। निज निज मुखन कही, यानी कि एक से कुछ कोटि के साधु महात्मा बाबा तुलसी ने दर्शाए हैं कि नारद जी हर समय अपनी बीड़ा लिए और बीड़ा में गाते फिरते हैं भगवान का नाम और सुनते रहते हैं भगवान का नाम। ऐसे अगस्त जी जैसे साधु महात्माओं के पास शंकर जैसे भगवान महादेव खुद जाकर वहां सुनते हैं। और पूछिहार भगता सुहाए कहे, ऋषि ने जो है हरि भक्ति पूछी और कही महेशा अधकारी पाए। अधिकारी अपने समझ पा करके महेश ने, शंकर जी ने जो है हरि भक्त उन्हें समझाई। तो अगस्त जी ने सुनी, वाल्मीकि ने इसे सुनी और गाई, अपने मुख से अपनी अपनी होनी बताई है और कह रहे हैं कि जलचार थलचार नवचार नाना, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले जो भी हैं, जहां जहां भी हैं, जय जड़ चेतन जीव जहाना, जो भी जड़ हैं या जीव हैं जो चेतन है, मत की रतगत भूत बलाई, जिनकी मति में कीर्ति मिली है, जिन्होंने कहीं कीर्ति पाई है और अपनी भलाई पाई है, और जब जय जतन जहां ये पाई, जहां से भी जिसे मिली है, सो जानव सत्संग प्रभाव, वो इस सत्संग के प्रभाव को जानते हैं। और लोक को वेद न आन पाओ, इस लोक में व वेद में कहीं भी और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अगर इंसान को वास्तव में कुछ मिला है, और कुछ मिलना क्या, अगर परमात्मा से मिलने का रास्ता मिला है या परमात्मा कहीं मिला है, परमात्मा के हृदय में स्थापित हुआ है, तो लोक को वेदना आन पाओ सो जानव सत्संग प्रभाव, यानी सत्य का संग, यानी परमात्मा का संग। अगर कभी किसी को मिला है वो साधु महात्माओं के संग से मिला है। तो बाबा तुलसी कह भी रहे हैं के बिना साता संगा विवेका ना होए, के रामा कृपा बिना सुलवा ना सोहे, के बिना साता संगा विवेका ना होए, के रामा कृपा बिना सुलवा ना सोहे, के बिना साता संगा विवेका ना होए, के रामा कृपा बिना सुलवा ना सोहे, के बिना सत्संग के तो कभी किसी को विवेक हो ही नहीं सकता। क्या विवेक, किस चीज का विवेक, कि हम हैं कौन और हमें जाना क्या है, हम हैं कौन, हमें जाना कहाँ है, हमें कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हम देख क्या रहे हैं, हमें देखना क्या चाहिए, हम खा क्या रहे हैं, हमें खाना क्या चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं, हमें बोलना क्या चाहिए। इस सब का विवेक अगर कहीं आता है तो वो सत्संग से आता है। पर बाबा तुलसी कह रहे हैं राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, जब तक राम की हम पर कृपा नहीं होती है तब तक ये सत्संग सुलभ नहीं होता। आप आ तो जाओगे, यहाँ बैठ भी जाओगे, पर ये सत्संग तुम्हारे हृदय में उतर जाए, ये तुम्हें प्रिय लगने लगे, इसमें तुम डूब जाओ, तो वास्तव में ये तब समझ लेना कि अब हम पर राम की कृपा है,
क्योंकि अब हमें संतों की बाणी अच्छी लगने लगी, क्योंकि ये प्रेम का सौदा है। दिल देता है, दिल लेता है। ये वास्तव में दिल में जो परमात्मा का प्रेम उमड़ता है साधु महात्माओं के, ये प्रेम की धारा तुम्हारा हृदय तभी हजम कर पाएगा कि जब तुम पर राम की कृपा होगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये वास्तव अगर पहले कह भी आए हैं कि सादर सेवत समन कलेसा, इसके लिए सादर सेवन, और ये हर जगह हर समय है, पर ये तभी सुलभ होता है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम पर राम की कृपा ना हो जाए, ये सत्संग रूपी अमृत हमें हजम नहीं होता, क्योंकि राम का इशारा अभी तुम्हारी ओर है नहीं। जब राम की कृपा होती है तब राम की बात समझ में आती है और ये राम हमें प्यारे लगने लगते हैं। राम रूपी अमृत हम इसका स्वाद लेना शुरू कर देते हैं, इसकी मिठास हमें अच्छी लगने लगती है। कह रहे हैं कि सत्संगत मोद मंगल मूला, सोए फल सेता सब साधना फूला। के सत्संगत मोद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधना फूला। सोए फल सीता सब साधन फूला। के सत्संगत मोद मंगल मूला, सोए फल सीता सब साधन फूला। के सोए फल सीता सब साधन फूला। के सत्संगत, ये रामायण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे रोम रोम में से रामायण निकलना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 12 साल की अवस्था से एक ही तो ग्रंथ का सबसे ज्यादा अनुमोदन किया गया, सबसे ज्यादा ये पढ़ा गया, सबसे ज्यादा समझा गया। रामायण की चौपाइयां चलते फिरते उठते बैठते गुनगुनाने की आदत पड़ गई, तो ये जब जब मेरे सामने आती है मुझे बहुत प्यारी लगती है चौपाइयां। के सत्संगत मोद मंगल मूला। सत्संग क्या है? वो आनंद को देने वाला है, मूल है, मंगल की मूल है सत्संग। यानी तुम्हारे जीवन में अगर कहीं मंगल उत्पन्न होने वाला, और मंगल क्या? कि परमात्मा हमारे हो जाएं और हम परमात्मा के हो जाएं, यही सबसे बड़ा मंगल है, यही आनंद है, यही आनंद है। तो 40 साल से लगातार राम को गाना, राम को सुनना और राम को आज तुम्हारे सामने कहना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हम सबके कि परमात्मा की कृपा से यह सुलभ होने जा रहा है। रामायण में हम जैसे जैसे अगले बढ़ेंगे हमें बहुत रस मिलने वाला है, बहुत रस मिलने वाला है। जो इन रामायण को अगर सुनना शुरू कर देगा, वास्तव में मुझे तो ये अनुभव हो रहा है कि वो वास्तव में परमात्मा के लिए समर्पित होता चला जाएगा, मिठास उसके हृदय में बढ़ती चली जाएगी। और बाबा तुलसी के बाद के सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धा सब साधन फूला। जितने भी साधन हैं संसार में, जितने भी साधन हैं संसार में, वो सब फूल हैं। सत्संगी जो है वही फल है, और वो भी फल ऐसा साधु महात्मा उसके मुख से निकला हुआ ये जो वाणी अमृत में है, वो ऐसा फल है मिठास से भरा हुआ, जिसे खाने से सारे के सारे मंगल हो जाते हैं। और वही सिद्ध है, यानी कि सत्संग अगर हमारे लिए मिल गया, मिलने का मिल गया बात हो रही है, यानी मिल गया, मिलने का मतलब हमारे हृदय में ये पच जाए, हमें हजम हो जाए साधु महात्माओं की वाणी, हम इसके लिए हजम करते चले जाएं, हम इसमें डूबते चले जाएं। ये वास्तव में हमें मिल गया, ये वास्तव में हमें मिल गया, ऐसा हमारा जीवन हो जाए, तब समझो कि वास्तव में। और हम हैं क्या? बाबा तुलसी समझा रहे हैं कि सट सोदर साता संगाता पाहे, पारासा परसा को थाता सोहाहे। मैं तो महामूर्ख था, महामूर्ख था। सट, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि
ये रामायण क्या है, ये ग्रंथ क्या है, साधु महात्माओं का संग क्या है, ये चलते फिरता साधु महात्माओं के लिए जो प्राग की उपमा दे रहे हैं, उसके लिए संत समाज की जो उपमा वो कह रहे हैं, इसमें सट यानी मूर्ख इंसान भी सच सुधरे सत्संगत पाई। सत्संग पाकर के सच भी सुधर जाते हैं, मूर्ख भी जो आते हैं वो भी सुधर जाते हैं। जो आत्म सट उन्हें कहते हैं जो कभी किसी की बात नहीं मानने वाले होते, पर जब सत्संग में आ जाते हैं और परमात्मा की कृपा उन पर हो जाती है तो सट सोदर साता संगात पाहे के पारसा परसा कुधाता सुहाए। जैसे पारस जो होती है, पारस मणि को छूने से लोहा कंचन हो जाता है, चाहे वो लोहा कहीं का भी हो, चाहे वो लोहा कहीं का भी हो। अगर वो लोहा सपा है जिसपे काई नहीं लगी है तो फिर वो लोहा जैसे पारस के संपर्क में आता है तो वो सोना बन जाता है, कुंदन बन जाता है। ऐसे इंसान चाहे कैसा भी हो, वो वास्तव में दिल से साधु महात्मा की शरण में आ जाए, वो वास्तव में यहाँ आ जाए पूरे दिल से, और ये बात अगर उसकी समझ में आ गई तो वो इंसान यहाँ से बदल जाता है, कायाकल्प हो जाता है। अगले कह रहे हैं कि विधवा सा सुजाना कुसंगत पर है फन माना समने जगुन आना सरहे। विधवा सा सुजाना कुसंगत पर है फन माना समने जगुन आना सरहे। विधवा यानी कि विधाता के वश में होकर, यानी कभी कभी अच्छे इंसान भी कुसंगत में पड़ जाते हैं। कैसे? जैसे फनी जो होता है जहरीला सर्प होता है और मणि उसके पास होती है। मणि में कितने गुण हैं कि हमेशा प्रकाश देती रहती है, पर वो सर्प के पास होने से हमेशा किसी के काम नहीं आती है। और निज गुण अनुसर ही मन के समान, ऐसे जो है वो गुण बाण व्यक्ति भी गलत इंसानों के संग में अगर रह जाता है तो उसके अंदर जो गुण है वो प्रकट नहीं हो पाते हैं, अच्छे गुण उसके अंदर से नहीं निकल पाते हैं। तभी तो संगत कबीर तो यहां तक कह दिए कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो रंग चौगना होए। जब साधु से कोई साधना करने वाला इंसान आता है, उस पथ पे चलने वाले दो पथिक जब इकट्ठे होते हैं तो वास्तव में परमात्मा की बात होती है। एक दिल उधर परमात्मा की याद में बैठा है, एक दिल इधर परमात्मा की याद में बैठा है, तब बीच में परमात्मा दोनों के हृदय में प्रकट हो जाता है और धारा बहना शुरू हो जाती है सत्संग की। तब आनंद मिलता है, तब सुख मिलता है। ऐसा सत्संग अगर हमें मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा सत्संग हमें मिल रहा है तो हमें बहुत बड़ी बात है। और कहा भी है कि विदिहारी हारे कावा को बेदो बानी कहता साध मह मासा को जानी। कितनी बड़ी महिमा बाबा तुलसी अगले लिख रहे हैं कि विदिहारी हर कावी को बेदो बारे और कहता साध मह मासा को जानी, और कहता साध मह मासा को जानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान महेश जी। कभी जो वास्तव में कह दिया जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, जितने भी कवि उनके लिए, और कोविद यानी ब्राह्मण लोग जितने भी हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महेश कवि, ये कहत साध महिमा सच्चादी। जो साधु हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जो वास्तव में परमात्मा की याद में रमे हुए हैं और जो परमात्मा को बोल रहे हैं, परमात्मा को सुन रहे हैं, परमात्मा जिनके हृदय में विराजमान हो गया है, ऐसे साधुओं की महिमा कहत साध महिमा सब जानी। यानी कि ब्रह्मा की वाणी, शंकर जी की वाणी और विष्णु भगवान की वाणी, कवियों की वाणी
और ब्राह्मणों की वाणी, सबकी वाणी जो है सच्चा जाती है कि हम इनके लिए क्या कहें, क्या बताएं। ये तो वास्तव में अमृत के साथ लगे हुए हैं, अमृत पी रहे हैं, अमृत में जी रहे हैं और इनका जीवन अमरता की ओर जा रहा है। जो भी श्वास हमारी राम नाम के साथ होती है, वास्तव में यही सत्संग है, यही वास्तव में अमृत है। क्योंकि जब हम राम नाम के साथ होते हैं तो वास्तव में हम सत्य के साथ होते हैं। एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा है मेरे मालिक। ये हमारे हृदय में होना ही चाहिए, ये हमारे अंदर होना ही चाहिए। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग भी महिमा नहीं गा सकते साधु की, सोमोसन कहे जाता न कैसे, साका बनिक माना गुण गाना जैसे। और सोमोसन कहे जाता न कैसे, के साका बनिक गो मनी गुण गाना जैसे। सो मुझसे कैसे कहा जाए उन साधुओं की महिमा, कैसे कहूं मैं संतों की महिमा को, कि जो वास्तव में हमारे लिए परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा साधन है। मैं कैसे कहूं, जब ब्रह्मा नहीं कह सकते, विष्णु नहीं कह सकते कि सोमोसन कहे जात न कैसे। मुझसे ऐसे नहीं कहा जा रहा है जैसे कोई साग बेचने वाला हो और उसे मड़ी हाथ में दे दी जाए तो वो मड़ी की क्या कीमत लगाए, क्या उसके गुणों को बताएं, वो क्या जाने इस मड़ी में क्या गुण है। इसी प्रकार मैं साधु की कैसे महिमा गाऊं कि वो मणि गुण के समान है, मणियों के समान है, पर मुझसे कहे नहीं जाते। और इसीलिए बाबा तुलसी अगले कह रहे हैं, बंदम संत समान चेता हिते आन हिता नहीं को, बंदम संत समान चित हित अनहिता नहीं कोय, अंजिल गत सोवा सुमन जिम सम सुगंधा करा दो, अंजल गत सुबह सुमन जिम सम सुगंधा कर दो। बंदम संत समान चित, मैं संत महात्माओं के लिए वंदना करता हूँ, उनके चित्त को वंदना करता हूँ। उनके चित्त में हित अनहित नहीं कोई, उनके चित्त में कोई हित करने वाला या अनहित करने वाला है ही नहीं। उनका अपना कोई, कहने का मतलब, या उनका कोई बेगाना है ही नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही जैसे सब हो गए हैं। जैसे कोई फूल तोड़ने वाला हो या कोई फूल की सेवा करने वाला हो वृक्ष की, पर फूल जैसी अंजलि में आता है, चाहे तोड़ने वाला हो या कोई बिना तोड़ने वाला हो, चाहे उसकी सेवा करने वाला हो, दोनों पे एक ही जैसा सुगंधी देता है, एक जैसी सुगंधी देता है। ऐसे ही संत जो होते हैं वो समान चित होते हैं, वो हित अनहित, वो जब बोलते हैं तो ये नहीं देखते हमारे सामने पापी बैठा है। जब वो परमात्मा के रस में डूबे होते हैं और उनके अंदर से जो धारा निकलती है वो सबको एक समान होती है। जैसे बारिश होती है बादलों से, तो वो ये नहीं देखती कि किस प्रकार कहाँ हमें बरसना है। हित अनहित नहीं कोई, उनके लिए ना अपना है कोई, ना कोई बेगाना है। वो वास्तव में परमात्मा के रंग में ऐसे रंगे हैं कि परमात्मा के अलावा उनके अंदर कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि कहा जा रहा है तो हो जाने वाले, अंधेरा है दिलों में, अंधेरा है दिलों में, दिया तो जला ले, कहा जा रहा है तो हो जाने वाले। ओ कहाँ जा रहा है तो ओ जाने वाले, अंधेरा है दिलों में, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? साधु तो एक ही बात कहते हैं, कहाँ जा रहा है भैया तू, किधर जा रहा है, किस ओर तेरा मुख है? अंधेरा है दिल में तेरे दिल में अंधेरा है, मोह माया का अंधेरा है, काम क्रोध लोभ अहंकार का अंधेरा है। तू अपने दिल में दिया तो जला ले। और दिया क्या?
राम नाम का दिया जलाकर रोशन कर ले दिल को, हो राम नाम का रे दिया जलाकर रोशन कर ले दिल को, अपने दिल को तू रोशन कर ले, रोशनी से भर ले, इस राम नाम का अनुभव कर ले। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरी ये आयो तेरी उम्र धीरे धीरे तुझसे जा रही है, जाने ना पाए इसे तू अपनी बना ले। और अपनी बनाने का एक ही काम है कि राम नाम हमें प्यारा लगने लगे, राम नाम हमें निराला लगने लगे, राम नाम में हम रम जाएं। संत सरल चित जगत है, जाना स्वभाव सने हो, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देहु। वाह तुलसी कह रहे संत सरल चेत जगत हित जान स्वभाव सनेहु। संतों का बड़ा सरल चित है, वो जगत की भलाई के लिए ही संसार में रहते हैं और वो जगत में भलाई को देखते हुए, जगत की भलाई क्या है कि वो खुद जगे होते हैं, किसमें? राम नाम में वो जगे होते हैं, राम के साथ जगे होते हैं और सबको जगाने के लिए वो इस संसार में रहते हैं। तो कह रहे बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रखते हो। बस बाबा तुलसी साधु महात्माओं की लिए साध समाज पहले का और अब वास्तव में अपने दिल की बात कह दी। राम चरण रखते हो, मेरे लिए राम के चरणों में प्रेम हो जाए, मेरा दिल जो है राम नाम को गाने वाला हो जाए, मेरा रोम रोम जो है राम नाम में मस्त हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, कंठ से राम नाम का उच्चारण हो, आंखों से आंसू की धारा हो, हे प्रभु इस गंगा में मेरा नहाना हो। तो बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देव के मेरे लिए हे बाल विनय सुन करके कृपा कर दो, जिससे मेरी राम के चरणों में रति हो जाए, राम के चरणों में मेरा प्यार हो जाए। ऐसा अगर मेरा जीवन होता है तब मैं वास्तव में सत्संगी हूँ, असलियत में मैं सत्संग हूँ, ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।